राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का प्रत्येक वार किसी न किसी देवी देवता की पूजा आराधना की जाती है। वैसे तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष दिन जो है विशेष देव की भी पूजा आराधना करने का विधान माना जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुरुवार के दिन की। तो गुरुवार का दिन सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है। ये दिन दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि ये जो गुरुवार का दिन है भगवान विष्णु और माता सरस्वती दोनों की पूजा का दिन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है भगवान विष्णु और माँ सरस्वती जी की पूजा का दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों शास्त्रों में उनको प्रश्न करने के बेहद ही आसान उपाय और जो है गुरुवार के दिन व्रत करने के माध्यम से जो है भगवान बहुत ही जल्द प्रश्न हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो भगवान विष्णु जो है जल्द देवों में से प्रश्न देव होने वाले नहीं माने गए हैं। फिर भी दोस्तों उनके जो है पूजा आराधना और जो है उनके समक्ष व्रत उपवास करके आप भगवान विष्णु जी की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, गुरुवार के दिन पूजा आराधना करने से भगवान विष्णु जी खुश होते हैं और व्यक्ति को मन चाह वरदान देते हैं। गुरुवार के दिन पूजा करने के लिए दोस्तों आपको पीले कपड़े अवश्य ही पहनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी को जो है पीले रंग के कपड़े और इस दिन पीले रंग की जो मिठाई होती है, पीले रंग की जो चीज़ें होती है वह भोग लगाने से वह बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन पूजा करने के लिए पीले कपड़े आपको अवश्य पहने। पूजा में सभी चीज़ें जो होती है पीले रंग के ही उपयोग में लानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आपको कुछ चीज़ों का भी परहेज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन जो है पूजा विधि और इस दिन ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले दोस्तों आप पूजा विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर आपको सबसे पहले स्नान करना चाहिए। दोस्तों, स्नान करने के वक्त आपको एक काम करना चाहिए कि उसमें आपको एक नहाने के पानी जो होता है, आप जिस पानी से स्नान कर रहे हो उस पानी में दोस्तों एक चुटकी हल्दी आपको अवश्य ही मिला देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको बताया था ना कि भगवान विष्णु जो है पीले रंग से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हल्दी मिले हुए पानी से गुरुवार के दिन स्नान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो इस करके आपको पीला कपड़ा अवश्य ही पहनना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पीले फूल, गुड़, चने की दाल को एक साथ मिलाकर प्रसाद बनाएं और भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प अवश्य लें। इस प्रसाद को दोस्तों आप भगवान को अर्पण कीजिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपके घर पर सदा बनाए रखेंगे। गुरुवार की पूजा विधि के अनुसार आपको जाननी चाहिए कि बृहस्पति देव की पूजा पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर की जाती है। केले के पेड़ के पास बैठकर आपको भगवान बृहस्पति की तस्वीर रखकर पूजा करनी चाहिए। ये पूजा भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा भी पूरी होती है। दोस्तों, गुरुवार को व्रत रखते हैं तो ऐसी चीज़ों का सेवन आपको न करें जिसका इस्तेमाल पूजा में करते हैं। खास तौर से केले की पूजा की जाती है, इसीलिए केला फल के रूप में इस दिन नहीं खाना चाहिए। पीली वस्तु दान करने से भी मन को शांति और घर में सुख आता है। भगवान बृहस्पति देव की पूजा मात्र से आपके घर में गुरु का वास होता है। विष्णु जहाँ रहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी जी भी रहती हैं, इसीलिए गुरुवार को विष्णु जी की पूजा के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। मन में बुरे विचार त्याग कर भगवान का नाम लें और भगवान की कृपा आपके ऊपर जो है जरूर बनती है। तो ऐसे दोस्तों आपको विशेष रूप से जो है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी जो है पूजा भी ग्रहण नहीं करते हैं और जो है भोग भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे में आपको तुलसी दल का भोग आपको भगवान विष्णु जी को अवश्य ही लगाना चाहिए। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि गुरुवार के दिन जो है अगर आप गुड़ से ये उपाय कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुड़ जो है एक पीले रंग का धातु है, वस्तु है। दोस्तों गुड़
भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको नई सफलता मिले, आपको पूरे साल जो है पैसा आता रहे और घर में किसी प्रकार का दोष न रहे। तो गुरुवार के दिन आपको गुड़ से ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको गुड़ से किस प्रकार गुरुवार के दिन उपाय करने चाहिए। दोस्तों, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं या फिर आप भी चाहते हैं कि आपकी आर्थिक समस्याओं से आपको छुटकारा मिले, घर में पैसा है, सुख समृद्धि रहे, तो दोस्तों आपको गुरुवार के दिन गुड़ का उपाय करना चाहिए। उन्हें जो उपाय करते हैं तो उन्हें सुबह के समय दोस्तों नहाने के बाद केले के पेड़ की जड़ में मुट्ठी भर चने की भिगी हुई दाल और गुड़ की एक डली अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। ऐसा करीब 5 या 7 गुरुवार लगातार करने से आपकी ये समस्या जो होती है बहुत ही जल्द दूर होने लग जाती है। और दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है, यानी कोई दोस्तों आपकी मनोकामना है, इच्छा है, वो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि वह इच्छा आपकी पूरी हो, मनोकामना पूरी हो, तो दोस्तों गुरुवार की शाम को आपको 1 रुपये का एक सिक्का लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्के और उपाय करना है। 1 रुपये का एक सिक्का, एक गुड़ की डली लेनी होती है, गुड़ जो होता है उसकी एक छोटी सी डली ले लें, और साबुत हल्दी की गांठें, जो हल्दी जो होती है वह भी पीली होती है, वह भी भगवान विष्णु जी की प्रिय होती है। एक गुड़ की डली, 1 रुपया और 7 साबुत हल्दी की गांठें एक पीले कपड़े में रखकर आपको आसपास, आपको कहीं पर भी किसी रेलवे लाइन के पास फेंक दें। इससे आपकी जो इच्छा होती है दोस्तों वो जल्द ही पूरी होने लग जाएगी। और ऐसे दोस्तों, अगर आप जो है गुरुवार के दिन शाम के समय सूरज ढलने के बाद केले के पेड़ को मिट्टी में 5 रुपये का सिक्का दबाया जाए तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और दोस्तों, गुरुवार के दिन जो है बृहस्पति देव को गुड़ चढ़ाने से महज गुरु ग्रह ही मजबूत नहीं होता है, इससे सूर्य व मंगल ग्रह का भी आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। इससे आपके सारे काम जो है आसानी से बनते चले जाएंगे। और दोस्तों, आप जीवन में खूब सारी तरक्की पाना चाहते हैं, आप अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन आपको किसी भी मंदिर में 800 ग्राम गेहूं और उतनी ही मात्रा में गुड़ का दान कर दें। यानी 800 ग्राम गेहूं ले रहे हो तो 800 ग्राम ही गुड़ लेकर आपको किसी मंदिर में ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद को दान दे दें। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि जो है हमेशा बनी रहेगी। और दोस्तों, अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं और संपत्ति पाना चाहते हैं, तो आप प्रति गुरुवार को किसी जरूरतमंद को गुड़ का दान कर दें। दोस्तों, आप चाहे तो रविवार के दिन किसी लाल गाय को भी जो है ये गुड़ खिला सकते हैं। इससे भी आपके जो है विष्णु जी की कृपा से बहुत ही जल्द जो है घर के योग बनने लगेंगे। और ऐसे दोस्तों, नौकरी व्यापार में अगर आपकी बाधाएं आ रही हैं, अगर कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो, तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। साथ ही माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके अलावा गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में आ रही भी दिक्कतें भी दूर होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये उपाय भी करते हैं तो आपके जो है भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे दोस्तों, एक गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए कि गाय को हिंदू धर्म में एक पवित्र जानवर माना जाता है। कहीं सदियों से गाय की पूजा का महत्व रहा है, यहाँ तक कि आज के ज़माने में गौ सेवा को शुभ और लाभकारी माना जाता है। गाय को हम माँ कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर एक देवी देवता का वास होता है, इसीलिए इस उपाय में गाय का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। यदि दोस्तों आप अपना भाग्य चमकाना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन गाय को जो है गुड़ के साथ घी छुपड़ी रोटी अवश्य ही खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको घर की जो पहली रोटी होती है उस रोटी के अंदर गाय को जो है घी लगाकर ऊपर गुड़ और दोस्तों थोड़ी सी हल्दी डालकर आपको गाय को अवश्य ही खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपकी किस्मत के तारे बुलंद हो जाएंगे और आपके ऊपर यदि ग्रहों की कोई बुरी दशा चल रही है तो वो भी खत्म हो जाएगी। इस उपाय को सफल बनाने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 5 गुरुवार तक गाय को घी, गुड़ और चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को जो है अगर आप गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनने लगेगी। तो दोस्तों, इस दिन गुड़ से संबंधित ये उपाय करके और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग लगाकर जो है आप अपने ऊपर भगवान
विष्णु जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये उपाय गुरुवार के दिन करते हैं तो आपके घर पर पूरे साल जो है जमकर पैसा भी आने लग जाता है।